आप जानते हो ये देवता लोग के अवतार थे, जितने भी वानर थे। ब्रह्मा जी ने कहा था सभी देवताओं को आना है। और ये बाली कौन है? इंद्र का अवतार है। ये देवता है, इसलिए राम को देखते ही पहचान गया। पर उसने राम जी से कठोर प्रश्न किया, हृदय प्रीति और मुख वचन कठोरा, और बोला चितई राम की ओरा कि राघव, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं। लोग आपको ईश्वर कहते हैं और ईश्वर न्याय प्रिय होता है। मैं आपसे पूछता हूं, मेरी आपकी किस जन्म की दुश्मनी थी? किस कारण से मुझे ये बाण मारा आपने? मैं बैरी और ये सुग्रीव प्यारा, ये आपको प्रिय हो गया, मैं आपके लिए दुश्मन हो गया। आपको अगर मित्र इसलिए आपने इसको बनाया कि ये आपकी पत्नी को आप तक मिला देगा। अरे पूछो, इसकी पत्नी इसके पास में नहीं है और ये तुम्हारी पत्नी को तुमसे मिलाएगा। अगर तुम्हें सीता की प्राप्ति के लिए इस भगोड़े को आपने मित्र बनाया, तो आप एक बार मुझे मित्र बना करके देखते, तो जो रावण सीता का हरण करके ले गया है वो अब तक यहां सरेंडर कर चुका होता और सीता आपके सामने होती है। राम जी मुस्कुराए, कहा कि तुम बड़े मूर्ख हो। बोले कैसे बालक, तुम्हें मालूम ही नहीं कि मेरी सीता का हरण हुआ ही नहीं, इसलिए सीता का तो प्रॉब्लम मेरे जीवन में है ही नहीं। सीता तो मैंने तिजोरी में रख रखी है, अग्नि में रख रखी है। तो बोले फिर? कहा ये तो टेलर था, एक टेस्ट था। मेरी माँ केकई ने मुझे 14 वर्ष का वनवास ये कह करके भेजा कि बाहर के दुश्मनों को, जो देश की सीमा के बाहर के दुश्मन है राघव, उन्हें बाद में देखना, पहले उन गद्दारों को ठिकाने लगाओ जो इस देश में रहते हुए विदेशियों से मिले हुए हैं। और मैं तुमसे पूछ सकता हूं, ये पूरे दंडकारण्य के किष्किंधा से, जहां से सीता का हरण हुआ, वहां के राजा तुम हो। और तुम्हारे जैसे राजा के होते हुए कैसे वानर की सीमाओं से कोई घुसा और कैसे मेरी सीता को हरण करके ले गया? इस देश का एक पक्षी अपने आप को कुर्बान करता है, एक आवाज लोग सुन करके, और तुम्हारे इसी राज्य की सीमाओं से सीता रोती हुई गई। सुग्रीव ने आवाज सुनी पर तुमने आवाज नहीं सुनी। इसलिए हम देखने आए हैं कि वो कौन है जो इसी देश के अंदर में रहते हुए इसी देश की गंगा और जमुना का पानी पीते हैं और भारत माता को वंदे मातरम कह करके नहीं बोलना चाहते हैं। ऐसे गद्दारों को देखने हम आए हैं। इसलिए मैंने तुम्हारा खात्मा कर दिया। कल लेकिन आमने सामने लड़ते, अगर इतना ही पुरुषार्थ था तो आमने सामने लड़ते। राम जी ने कहा मूर्ख, आमने सामने कैसे लड़ते? हम जज हैं और तुम एक अपराधी हो, और जब अपराधी का अपराध सिद्ध हो जाए तो फिर जज उसे सीधी सजा देता है। उसे फिर ये नहीं कहता एक तलवार तुम पकड़ लो, एक तलवार हम पकड़ें, आओ देखें किसमें ताकत ज्यादा है। उसे सीधी सजा है मौत। तुम अपराधी थे, तुम्हारा अपराध सिद्ध सुग्रीव ने किया कि इसी देश की सीमा से ऊपर से रावण हरण करके ले गया, लेकिन तुमने कोई भी एक्टिविटीज नहीं की। एक नारी चिल्ला करके रोती हुई जाती रही और तुम्हारे देश के गुप्तचरों ने सुना नहीं और तुमने उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया, इसलिए सीधे सजा है तुमको। बट हु हैव गिवन द राइट यू? हाउ कैन यू गिव पनिशमेंट इन अनदर कंट्री? राम जी ने कहा कि दिस इज नॉट अनदर कंट्री, दिस इज भारतवर्ष। और दैट टाइम दिस टाइम देयर किंग इज भरत। भरत जी राजा हैं और मैं भरत का बड़ा भाई हूं, इसलिए मेरे पास में शासन है कि मैं इस देश के अंदर के अपराधियों को दंडित कर सकूं। सो दैट आई गिव यू पनिशमेंट। पर बाली ने कहा कि सरकार, आपने मुझे किस आधार पर मारा? मेरी गलती तो बताओ। तो राम जी ने कहा कि अनुजे बधू भगनी सुते नारी, सोनु सठी कन्या समय चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकै जो
होई, और ताहि बधे कछु पापे न होई। इसलिए कहते हैं यथा माता तथा भगिनी भ्रातृ पत्नी तथैवच एवं कुदृष्टापि द्रष्टव्या न कदापि विपश्चिता। शिव महापुराण में लिखते हैं कि यथा माता तथा भगिनी भ्रातृ पत्नी तथैवच एता कुदृष्ट्या द्रष्टव्या। माता पिता जिन जो कुदृष्टि से ने देखता है उन्हें मारने में कोई प्रायश्चित नहीं लगता। तो बाली ने कहा कि सरकार ठहरो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये आपने मनुष्यों वाला सिस्टम, ये मनुष्यों वाला लॉ आपने हमारे ऊपर लगा दिया। बोले ये जो आपने लॉ बताया, ये जो आपने नियम कानून बताया वो मनुष्यों के लिए है कि अनुज वधु भगिनी सुतनारी सुनसठ कन्या समयचारी, और आपने ये बंदरों को हमारे ऊपर चला दिया। तो राम जी ने पूछा तुम मनुष्य नहीं हो? बोले नहीं। तो बोले तुम कौन हो? बोले हम पावर पशु कपि अति कामी। हम तो पशु हैं, बंदर हैं, और बंदर तो स्वाभाविक कामी होता है। तो राम जी ने कहा फिर मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? बोले आप कौन है? बोले हम क्षत्रिय मृगया बन कर रही और तुमसे खल मृग खोजते फिर रही। हम क्षत्रिय हैं, शिकार खेलना हमारा धर्म है, और शिकार पीछे से ही खेला जाता है, क्योंकि वो आगे भागता रहता पीछे से करते, इसलिए मैंने तुम्हारा शिकार कर दिया अगर तुम पशु। तो फिर वाली ने कहा कि लेकिन सरकार आप शिकार खेलने के लिए थोड़ी धरती पर आए हो। धर्म हेतु अवतरिउ गुसाई और मारिउ मोहे व्याधि की नाई। आप धर्म की रक्षा करने के लिए धरती पर अवतार लिए हो, और आप व्याधों की तरह, शिकारियों की तरह, शिकार की तरह करके मुझे मार दिया आपने। तो राम जी ने कहा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा ये बताओ धर्म की हानि किससे होती? कहा धर्म की हानि दो लोग करते, बाढ़ है असुर अधम अभिमानी। जो असुर और अधम अभिमानी, अभिमानी नहीं अधम अभिमानी होते हैं, उनसे धर्म जब जब होए धर्म की हानि। बोले कैसे? बोले बाढ़ है असुर अधम अभिमानी। तो राम जी ने कहा श्रीमान जी आपको क्या लगता है आप क्या हो? कभी कभी कुछ लोग सोचते रहते हम तो बड़े महापुरुष हैं, पर उन्हें पता ही नहीं रहता है कि वो राक्षस बन चुके हैं। रावण भी सोचता है मैंने चारों वेदों की टीका की है। जितना कोई एक भक्त शंकर जी के ऊपर फूल नहीं चढ़ा सकता, उतने मैंने सिर काट करके चढ़ाए, तो मेरे समान महापुरुष कौन हो सकता है? पर रामायण में उसको दुष्ट कहा गया, राक्षस कहा गया। बाली से कहा कि तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम महात्मा हो। ये जो दो लोग धर्म की हानि करते हैं तुम उनमें से आगे हो। बोले कौन? बोले असुर। तो बोले असुर किसे कहते हैं? ध्यान रखना, असुर नाम की कोई जाति अलग से नहीं है। असुर किसे कहते हैं? संस्कृत व्याकरण के अनुसार असुर उसे कहते हैं अशुषु इंद्रियेषु रमते इति असुराः, जो दिन रात इंद्रियों को तृप्त करने में और विषय भोगों के पीछे पड़े रहें वे ही असुर हैं, चाहे वो किसी जाति में जन्मे हो और किसी भी प्रजाति में जन्मे हो। और अधम अभिमानी, तो बाली ने कहा कि मैं अभिमानी कहाँ हूं? कानारी सिखावनी करसी न काना मूढ़े तो ये अतिशय अभिमाना। तेरी पत्नी तुझे समझाती रही कि हे पतिदेव सुग्रीव का ऐसा अट्टहास मैंने कभी नहीं सुना। हमने सुना है कि उसकी राम और लक्ष्मण से मित्रता हुई है और वे साक्षात भगवान के अवतार हैं, रणभूमि में वो मौत को भी जीत सकते हैं, इसलिए तिन सर बैर किए भले नहीं। पर तुमने माना? तुम्हारी पत्नी तुमको समझाती रही, और कान खोल करके सुन लो, जो पति लोग अपनी धर्मपरायण और धर्मनिष्ठ पत्नी का कहना नहीं मानते हैं उनको रावण और बाली की तरह अधोपतन का अंतिम समय देखना पड़ता है। इसलिए श्रेष्ठ धर्म पर स्थित अपनी पत्नियों की भी इज्जत करना सीखो, और वो किसी चीज़ के लिए मना करें तो मत करो,
नहीं तो आपको भी रावण की तरह और वालिद की तरह अपना अंतिम समय देखना पड़ेगा। और उसके बाद में तो बाली ने कहा तो मैं अभिमानी ही हूं ना, आपने मुझे कहा कि नारी सिखावन करसन काड़ा मूल करसन काना मूल तो है अतिशय अभिमान, अभिमानी हूं पर अधम अभिमानी तो नहीं हूं ना। बाण है असुर अधम अभिमानी, वो तो अधम, तो अभिमानी और अधम अभिमानी में क्या अंतर है? तो राम जी वो भी बताते हैं तू अभिमानी नहीं है, अति अभिमानी नहीं है, तू अधम अभिमानी है। अधम अभिमानी मानी निकृष्ट कोटि का गिरा हुआ अभिमानी। वो कौन सा अभिमान है? मुले मम भुजीवल आश्रित ते ही जानी, अमारस से अधम अभिमानी। ये जानते हुए कि भी सुग्रीव ने मेरी शरणागत ले ली है और जिसकी रक्षा भगवान कर रहा है और जिसकी भगवान रक्षा कर रहा हो उससे मारने की कोशिश करने का मतलब अपने आप को भगवान से भी ऊपर समझना, और इससे बड़ा अभिमान कोई नहीं है। हनुमान जी ने भी तो लंका में रावण से यही कहा है, मोह मूल बहु शूल प्रद त्यागहु तम अभिमान। मैं जानता हूं कि तुम अभिमान का त्याग नहीं कर सकते हो। बोले सत्वगुणी अभिमान अपने पास में रखो, रजोगुणी अभिमान अपने पास में रखो, लेकिन ये जो तुमने सोच लिया कि तुम ईश्वर से आगे हो, ये तमोगुणी अभिमान है। रावण, मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूं, इसे त्याग दो। त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक है, कृपा सिंधु भगवान। इसलिए भगवान श्री राम जी ने बाली को बताया कि तू अभिमानी नहीं है, अति अभिमानी नहीं है, अधम अभिमानी है, जिसकी रक्षा ईश्वर कर रहा है। और जब रक्षक राघव राम रहे तो कौन बिगाड़ सके नर तेरा। और बाली कान खोल करके सुन लेना, जब रक्षक राघव राम रहे तो कौन सुधार सके नर तेरा। हो गया तेरा खात्मा। बाली ने अंत में भगवान के चरणों में प्रणाम किया, कहा कि प्रभु मैं तो ये प्रश्न इसलिए कर रहा था कि दुनिया के लोग बाद में आपकी आलोचना करेंगे कि राम जी ने बाली को क्यों मार दिया, इसलिए मैंने सोचा आप मेरे ही सामने उत्तर दे दो, इन लोगों का संदेह भ्रम नष्ट हो जाए। और प्रभु जी जो आपने अंत में कहा वो क्या कहा? बोले अधम अभिमानी। बोले ठहरो, बस इसी पर डिस्कस करना है। बोले क्या डिस्कशन करना है इसमें? बोले हम थोड़ा सा जीना चाहते हैं। बोले व्हाट फॉर डू यू वांट टू लिव अगेन, किस लिए तुम और जीना चाहते हो? बिकॉज आई वांट टू स्प्रेड माई नॉलेज, मैं दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि भगवान का भजन मत करना, भगवान के दर्शनों से कोई फायदा नहीं होता। लक्ष्मण जी ने कहा क्या बकवास करता है? कहा मैं सही कह रहा हूँ, बकवास थोड़ी कर रहा हूँ। बोले कौन सी बकवास? क्या तू सही कह रहा है? कहा कि आप कह रहे हैं कि मैं अधम हूँ, अभिमान हूँ। अब मुझे आप ये बताओ, मैंने आपका दर्शन कर लिया कि नहीं? बोले हाँ कर लिया। आपका बाणा मुझे लग गया कि नहीं? बोले हाँ लग गया। बोले फिर भी आप हमको कह रहे हैं अधम अभिमानी, जब मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ, अगर आपके दर्शनों के बाद में भी किसी का पाप नहीं मिटा, फिर भी वो अधम और अभिमानी बना रहा, तो मेरे मालिक बताओ फिर आपके दर्शन का फायदा क्या है? प्रभु आजहू में पापी, मैं अभी भी पापी बना रहा। बोले अंत कालगति तोर, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत राम, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाहि, सोई लोचन मम गोचर आगे, सोई मोहन मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुरी की अंश प्रभु बनहि बनावा, लोचन गोचर सोई आवा, बहुरी की प्रभु
ने कहा कि बाली, मैं ऑपरेशन करता हूँ, और ऑपरेशन करने का अर्थ केवल इतनी होता है, किसी का गला नहीं काटना होता है। अगर कोई रोग हो तो उसको रोग मिटाना होता है। और तुम्हारे जीवन में एक अभिमान का रोग हो गया था, वो ठीक हो गया है। नाउ यू कैन लिव अ लॉन्ग लाइफ, अब आप जिंदा रह सकते हो। तो वाली ने रोते हुए चरणों में हाथ रख दिया कि अब मुझे आप जिंदा क्यों रखना चाहते हो। ऋषि मुनि लोग जिसका अंतिम समय में दर्शन पाने के लिए जन्म जन्मांतर प्रयत्न करते हैं, और वो ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। हाँ ठीक है, अगर आप कहते जिंदा रहो तो मैं रह जाऊंगा, लेकिन एक शर्त करो, एक वचन दो कि जब मैं मरूंगा तो इसी तरह से आप मेरे सामने खड़े होंगे। इज इट पॉसिबल? पता नहीं क्या होगा, इसलिए ये सौभाग्य मेरे से मत छीनो कि मैं आपका दर्शन करते हुए प्राणों का त्याग करूं। उसके बाद में बाली के आंखों में झरझर करके आंसू गिरे। श्री राम पास में बैठ गए, पीतांबर से आंसू को पोंछा, कहा कि प्रभु बस एक प्रार्थना है, और तो मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मेरा अगर आसक्ति किसी में है तो मेरे इस छोटे बेटे में है, इसको आप हाथ पकड़ लो। प्राचीन काल में एक होता था, आपने ऐतिहासिक घटनाएं सुनी होंगी कि जब कोई राजा का राज्य हड़पने के लिए राजा को मारते थे, तो राजा को मारने के साथ में उसके उत्तराधिकारी को भी मार देते थे, उसके बच्चे को भी मार देते थे, ताकि आगे भी कोई इसका न रहे। इसलिए प्रभु इस अंगद के हाथ को आप पकड़ लो।